वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है, यानी कि रेनी सीजन की शुरुआत हो गई है। 14 जुलाई से लेकर 14 जनवरी का ये जो पीरियड है, इसको सदर्न सॉलिस्टिस या फिर दक्षिणायन कहा जाता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये सन के पोजीशन के अकॉर्डिंगली किया गया है कि जो सूर्य की पोजीशन जो है वो उत्तर हेमिस्फेयर है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है अर्थ का, उसके पास है या सदर्न के पास है। तो ये जो अगले 6 महीने हैं, इसमें क्या रहता है, सूर्य का जो बल है वो वीक हो जाता है, वो कम होता है, इसीलिए गर्मी कम हो जाती है धीरे धीरे करके। और जो मून है वो स्ट्रांग रहता है, मून की जो ताकत है वो ज्यादा रहती है, इसी वजह से हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ भी अकॉर्डिंगली वैसी ही रहती है। जितना ज्यादा सन वीक होगा उतनी हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, हमारी जो अग्नि है वो अच्छी होगी। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, एक्चुअली बहुत ही साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया हुआ है कि किस तरह से जब हर सीजन चेंज होता है तो उसमें हमें अपनी बॉडी को नेक्स्ट सीजन के लिए रेडी कैसे करना है, उसको कैसे डिटॉक्सिफाई करके चेंज ऑफ सीजन में एडजस्ट करना है, कैसे हम अडेप्ट करेंगे। तो इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं ये हमारे शास्त्रों में बताई गई, चाहे वो अष्टांग हृदय हो, चाहे वो चरक संहिता हो, चाहे वो सुश्रुत संहिता हो, सब में ऋतुचर्या यानी कि सीजनल रेजिमेंट, जिसको कि हम बोलते हैं कि हर सीजन का एक खास रूटीन है, वो एक्सप्लेन किया गया कि उसमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, कैसे कपड़े पहनने हैं। बहुत ही साइंटिफिकली इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो आज हम एक्सक्लूसिवली रेनी सीजन की बात करके इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अब ये जो अगले 2 महीने हैं, जिसको हिंदी में सावन और भादो जो 2 महीने हैं, उसके हिसाब से ये ऋतु की जो क्लासिफिकेशन है वो है। तो ये जो 2 महीने हैं अगले, इसमें क्या रहता है कि बहुत बारिश होती है, जो आकाश है उसमें हमेशा बादल रहते हैं, मेघ छाए रहते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। और बरसात होने की वजह से पहाड़ों से भी पानी आता है, नदियों, नालों, तालाबों, हर जगह में जो है वो पानी भर जाता है। और आप देखेंगे आसपास भी, अगर मैं भी अभी देख पा रही हूँ तो हर तरफ मुझे सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी नजर आ रही है। घास तुरंत से जो है रातों रात बढ़ जाती है, कई तरह की जड़ी बूटियां अपने आप उगनी शुरू हो जाती है। तो ये मौसम के बदलाव से प्रकृति जो है वो हमें, हमारे लिए अपने आप को भी प्रिपेयर करती है। हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, चलिए पहले इसको समझते हैं। गर्मी से जब हम रेनी सीजन में जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होते हैं। तो जिस तरह से बाहर जो है अभी सन जो है कभी स्ट्रांग हो जाता है, कभी वीक हो जाता है, बादल है तो स्ट्रांग नहीं रहेगा, अगर बारिश नहीं हो रही है तो सन स्ट्रांग होगा, तो कभी गर्मी लगेगी तो कभी वर्षा आ रही है तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। बॉडी भी इसी तरह से बन जाती है, हमारी जो मेटाबॉलिज्म है वो भी इसी तरह से हो जाता है, कभी वो सही रहेगा लेकिन कभी वो लो हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो स्लो होता है अभी वर्षा ऋतु तक। अगले सीजन से इसकी स्थिति चेंज हो जाएगी, लेकिन अभी ये स्लो है। तो इसलिए जो डाइटरी रिकमेंडेशंस बताई गई हैं उसमें ये बोला गया कि अम्ल, लवण और मधुर, यानी कि खट्टा, नमकीन और मीठा, ये खाना चाहिए। तो अगर हम देखें, हमारे घरों में मालपुए बनते थे, खीर बनती थी, वर्षा आ रही है तो पकौड़े बनते थे, ये सारी जो चीजें, उसके साथ में चटनी बनती थी, इमली की चटनी बनेगी तो उसके साथ पकौड़े खाए जाते थे। अभी हम लोग जब सुनते हैं तो हमें सब लोग बोलते हैं नहीं, तला हुआ मत खाइए, तला हुआ मत खाइए, पूरे मीठे हैं, चीनी मत खाइए। हर सीजन के हिसाब से हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है। तो इस सीजन में हमारी अग्नि के हिसाब से, हमारी बॉडी के अकॉर्डिंगली जो चीजें नेचुरली मीठी हैं वो हमें खानी चाहिए। नमक क्या का जो नमक वाले टेस्ट की चीजें हैं, यानी लवण रस वाली जो चीजें हैं, उनका सेवन करना चाहिए। जितनी पत्तेदार चीजें हैं वो कम खानी चाहिए। लवण रस का सेवन करना, पानी की मात्रा को थोड़ा सा कम करना, ये सब इसलिए बताया गया है क्योंकि हमें बहुत पसीना आता है इस ऋतु में, तो डिहाइड्रेशन होता रहता है बॉडी में से, तो इसलिए सॉल्ट जो है उसका लॉस होता है। और हमें एनर्जी चाहिए, इसलिए मधुर रस का सेवन करना है। हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है, चीज़ों को पचाने में हमारी बॉडी को मशक्कत करनी पड़ती है, उसमें हमारा अमल रस जो है वो हमें हेल्प करता है। तो इसलिए अमल, लवण और मधुर, ये तीन जो रस हैं, इन ये दोनों टेस्ट है, इसका हमें सेवन ज्यादा करना है। इसके अलावा ये रिकमेंडेशंस दी हुई हैं कि आप नंगे पांव मत चलिए घास पे। देखिए बहुत बड़ी साइंस है ये भी, हर चीज का एक रीजन है। इस ऋतु में कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा होते हैं नेचुरली, क्योंकि उनको एक हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट मिलता है। इसलिए प्रकृति में जैसे जैसे
जो पेड़ पौधे जड़ी बूटियां निकलती हैं वैसे वैसे ही जीव जंतु भी निकलते हैं, उनका भी वो एक टाइम पीरियड होता है। तो इस समय बहुत ज्यादा कीट पतंगे भी मिलते हैं, इसलिए पानी के सोर्सेज से और घास के ऊपर नंगे पांव चलने से मना किया गया है शास्त्रों में कि मत कीजिए ये, क्योंकि कुछ सांप बिच्छू के काटने का डर होता है, इसलिए ऐसे बोला गया। फिर हमें दूध मना किया गया कि सावन के महीने में दूध नहीं पीना है, दूध से बनी हुई चीजें नहीं खानी है। इसका भी एक रीजन है। इसका रीजन ये है कि गाय जो थी पहले वो चरती थी, यानी कि वो जंगली बूटियां, जंगली जो वनस्पति होती है उसको खा के ही वो दूध देती थी। हम लोग उनको अलग से चारे नहीं खिलाते थे। तो वो जो जड़ी बूटियां हैं उसके साथ ही वो कीट पतंगे भी खा लेती थी, और उसमें इस समय जो भी घास है या जड़ी बूटियां हैं तो उसके साथ वो ऐसे कीट पतंगे भी खा लेते थे। और उनका जो दूध है गाय का, वो पीने के लायक नहीं माना जाता सावन के महीने में। इसीलिए ही सनातन धर्म में या हमारे देश की अगर मैं बात करूं, उसको उस दूध को जो है डिस्कार्ड करने के लिए बोला गया। अब अगर इसकी साइंस को अगर हम समझें कि दूध को निकालना जरूरी है, नहीं तो गाय के को स्तन का कैंसर हो जाएगा, इसलिए उसका दूध निकालना जरूरी है, लेकिन उसको पीना नहीं है, ना हमने ना किसी जानवर को पिलाना है, इसलिए उसको डिस्कार्ड करना होता है, तो उसको मंदिर में चढ़ा दिया जाता है। तो ये भी एक साइंस है। इसलिए इन सारी चीजों को अगर हम फॉलो करेंगे तो नेचुरली जो हमारी वात की वृद्धि होती है इस समय, एक्चुअली क्या होता है, हमारे जो तीनों दोष हैं वात पित्त कफ, इनका भी सीजन के हिसाब से अपने आप बढ़ना और पहले इकट्ठा होना, फिर बढ़ना और फिर फैलना, ये 3 स्टेजेस रहती हैं। जब ये इकट्ठा हो रहा होता है अगली ऋतु में ये जो है बढ़ता है, बहुत बढ़ता है। तो जब ये बढ़ा हुआ होता है उसको कहते हैं प्रकोप, एग्रावेटेड स्टेट, जो कि रेनी सीजन की अगर हम बात करें तो वायु का वो वाला टाइम है, वात का वो वाला टाइम है। तो इसलिए उसको पेसिफाई करना, उसको हैंडल करने का ये बेस्ट सीजन है। तो जो पंचकर्म की ट्रीटमेंट्स हैं उनमें भी बताया गया कि बस्ती करो, यानी कि ऑयल का एनिमा लेना है, हमने ऑयल का एनिमा लेना है। डिकॉक्शंस का भी ले सकते हैं, काढ़ों का भी ले सकते हैं, लेकिन काढ़ों का एनिमा आपको किसी डॉक्टर की देखरेख में लेना पड़ेगा। घर पे आप क्या कर सकते हैं, 5 ml तिल का तेल जो है वो सुबह खाली पेट पीते रहिए, उससे भी बात का शमन होगा। नहीं तो आप 25 से 30 ml तिल के तेल से एनिमा ले सकते हैं। रोज करिए इसको वर्षा ऋतु में, कम से कम 15 दिन जरूर करना है। तो अगले सीजन में जो दर्दें होती हैं और सर्दियों में जो दर्दें परेशान करते हैं वो नहीं करेंगी। अगर हम रेनी सीजन का ये रूटीन फॉलो करेंगे तो ये एक के बाद एक ये जो रूटीन्स बताई गई हैं इनका हम पालन करें, खुद भी स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ बनाएं। तो हैप्पी रेनी सीजन। पूड़े खाइए, पकौड़े खाइए, चटनी के साथ खाइए और एंजॉय कीजिए।